हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है छह दंत हाथी की कहानी। सदियों पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में हाथियों की दो खास प्रजाति पाई जाती थी। एक प्रजाति थी छह दंत और दूसरी प्रजाति का नाम था उपोषथ। इनमें से छह दंत प्रजाति काफ़ी मशहूर थी। विशाल छह दांतों की मौजूदगी के कारण इन्हें छह दंत का पुकारा जाता था। इन हाथियों का सिर और पैर किसी मणि की तरह सुर्ख लाल दिखाई देते थे। इन छह दंत हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहा करता था। उसकी महासुबधा और चुलसुबधा नाम की दो रानियां थीं। एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोनों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए जाता है। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना विशाल वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष पर लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुशबू वाले थे। गजराज ने खेल खेल में अपनी सूंड से उस वृक्ष की एक डाल को कस कर हिलाया। इससे डाल पर लगे फूल महासुबधा पर झड़ने लगे और वह गजराज से बहुत प्रसन्न हुई। वहीं वृक्ष की सूखी डाल पुराना होने के कारण गजराज की सूंड का जोर झेल ना सकी और टूट कर फूल समेत गजराज की दूसरी रानी चुलसुबधा के ऊपर जा गिरी। हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इसे चुलसुबधा ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजराज के निवास को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजराज को इस बात का पता चला तो उसने चुलसुबधा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद चुलसुबधा की मौत हो गई और मरने के बाद वह मध्य राज्य की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने पर उसकी वाराणसी के राजा से शादी हुई और वह वाराणसी की पटरानी बनी। पुनर्जन्म के बाद भी वह छदंत द्वारा भूलवश हुए उस अपमान को भूली नहीं और उसका बदला लेने का सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसने वाराणसी के राजा को छदंत राज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा ने गजराज के दांत लाने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता था सुनोत्तर। सुनोत्तर करीब 7 साल का सफर तय करके गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास से कुछ दूरी पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सुनोत्तर ने विष बिछा तीर निकाल कर छदंत पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नज़र झाड़ियों में छिपे सुनोत्तर पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। चूंकि सुनोत्तर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजराज ने सुनोत्तर को जीवन दान दे